नाम? मान सिंह। क्या हुआ था? वो सुबह थोड़ा कोहरा था, दूर की चीजें दिख नहीं रही थी। सड़क के किनारे से अचानक 4-5 बकरियां दौड़ते हुए गड्डी के सामने आ गई। उस तरफ बड़ा गड्ढा था और मैंने देख लिया था कि ट्रक के परली साइड 8-10 लोग अपने बच्चे को बिठाकर घास काट रहे थे। इसीलिए मैंने ट्रक को थोड़ा मोड़ा, लेकिन गड्डी गड्ढे में आ गई और पलटी मार गई। क्यों? ब्रेक नहीं लगा सकते थे? इंस्पेक्टर साहब, ब्रेक लगाई थी, लेकिन गड्डी तब तक पलट गई थी। तुम ट्रक ड्राइवर सड़क को अपने बाप की जागीर समझते हो। जानवर होते हो तुम लोग, किसी की जान की कोई परवाह नहीं होती आपको। बस दारू पी और चल पड़े। बस इंस्पेक्टर साहब, बस। इससे ज्यादा पेशेंट से बात करने की इजाजत मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, पर क्या लगता है आपको कब तक ठीक हो पाएगा ये? देखिए, इस समय तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। 4 जगह फ्रैक्चर्स हैं और पूरे शरीर में अंदरूनी मार लगी हुई है। अगले 72 घंटे तक तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। एक्सक्यूज मी। देखिए नर्स, इन्हें पेन किलर के इंजेक्शन दे दो और मुझे आप बेड नंबर 5 पर ले। ओके डॉक्टर। लापरवाही से ड्राइविंग करने और 4 लोगों की जान लेने के जुर्म में कम से कम 7 साल तक जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी आपको। इंस्पेक्टर साहब, पेन और कागज मिल सकता है? क्या कहा? पेपर और पेन? इकबाल जुर्म लिखोगे? बढ़िया है, टाइम बचेगा, हमारा काम भी आसान हो जाएगा। ये लो पूरी पैड ही ले लो, लिख लो, आराम से लिख लो, मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। लेकिन पूरी डिटेल ठीक ठीक लिखना, ओके? वाहेगुरु। नहीं तो मैं आज जिंदगी और मौत के बीच खड़ा हूं। मौत आज मेरे बहुत करीब है और जिंदगी बहुत परे लग रही है। जिंदगी इतने परे है कि हो ना अब जिंदगी नाल प्यार हो चल गया। मनु पता नहीं ये चिट्ठी तनु मिलेगी भी कि नहीं, और जो मिलेगी तब तक मैं इस दुनिया में रहूंगी कि नहीं। अब मैं रहना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। मनु, एक एक लम्हे याद आ रहा जो मैंने अपने बुरे बर्ताव के कारण गवा दिए। वो लम्हे जो अब वापस नहीं आ सकता। अपने खुद के हाथों से हालात बदतर बनाया और कभी तूने मुझसे किसी चीज की शिकायत नहीं की, ना ही बच्चों की वास्ते हो सहले और चेहरे पर कभी दया आई नहीं। मैं अपने ही बच्चों की खुशियां से चिढ़ता था। प्रीतो, आ रही है जी। ओए दरवाजा खोल। आ रही है जी।
ओए ओए कित्थे मर गई? दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी। बुखार सी और थोड़ा कमजोरी सी ऐस करके दरवाजा खोलने वास्ते थोड़ा देर लगी जी। ओए बड़े ड्रामे मचा रखे, तेरी तबीयत खराब थी हा? बहुत देखे मैंने ये नाटक। अरे इतनी दूर से पति कमा धमा कर लौटा है, तू उसे दरवाजे पे खड़ा खड़ा मार डालोगी? ओए प्रीतो, जवान क्यों बंद है तेरी? तुसी हाथ मुंह धो लो, मैं रोटी बना के लानी। तू अभी रोटी बनाएगी? लो वाहे गुरु, रोटी बना के नहीं रखी? मैनू खबर नहीं सी तुसी अज आ रहे हो। मैनू 2 मिनट का टाइम दो, मैं हुण रोटी बना के लानी है। 2 मिनट? ओए, ये उड़दंग मचाना बंद कर, चलना कूदना भी बंद कर, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। हाँ? ओए पुत्र, टीवी बंद कर। बाबूजी, वो स्कूल में प्रतियोगिता है नचन दी। स्कूल में प्रतियोगिता है, नाचने दी? ओ, मेरी कुड़ी बड़ी होकर के नाचेगी गाएगी। ओए कुड़ी, अपने खानदान में ये सब नहीं चलता। आइंदा अगर ये सब करते देख लिया ना तो तू दोनों की टांगे तोड़ दूंगा। चल। ओए प्रीतो, ओए रोटी ला। लो जी, खाना खाओ। ओए ये रोटी है, ओए सड़े हुए ढाबा में भी इससे अच्छा खाना मिलता है। पहने भी 1-2 दिन के लिए घर आओ तब भी रोटी नसीब नहीं। ओ प्रीतो, तू मेरी बीवी है कि दुश्मन है? घर को कंजार खाना बना रखी है। तुसी दसो तो कि कमी की है? अरे तेरी हिम्मत तो देख, पूछ रही क्या कमी है? अरे डांगरों को खिलाने वाला खाना मुझे खिला रही है और कहती कि कमी क्या है? मैंने नहीं खाता ये खाना। ਤੁਹਾਡੇ पसंद ਦੇ छोले बने हैं, तुसी खा के तो देखो। छोले बने? ये छोले बने हैं? चलो चलो, तुम्हारी दवा का टाइम हो गया, ये लो। अरे मान, ये क्या कर रहा है? लो, दवा पी लो। वेरी गुड, संभल के। तुमको मालूम है तुम्हारा तबीयत कितना खराब है? इस टाइम पे तुम बॉडी के किसी भी पार्ट को प्रेशर नहीं दे सकता, फिर तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा और मुसीबत हमारे सर पे पड़ेगा। अब चलो चलो, ये लिखना बंद करो। चलो मान, मैं क्या कह रही हूँ मान, चलो लिखना बंद करो। तुम नहीं सुधरोगे मान, बिल्कुल तुम अपना ख्याल नहीं रख रहे हो। ये देखो, लेकिन ये पैड और पेन तुमको किसने दिया? वो इंस्पेक्टर साहब ने। ये इंस्पेक्टर भी बहुत बड़ा सेल्फिश है, अपने काम के वास्ते किसी को भी परेशान कर सकता है। चलो मान, लिखना बंद करो। नहीं सिस्टर, इंस्पेक्टर साहब से मैंने मांगी थी ये कागज और कलम। मनु चिट्ठी लिखनी है। क्या मान, तुम्हें लेटर लिखने के ये क्या सूझा है? बस सिस्टर, 5-10 मिनट। ठीक है, पर जल्दी, तुम्हें कोई परेशानी बढ़ जाएगी। चलो अपना ख्याल रखना। हाँ, टेक केयर।
मैंने एहसास हो रही है कि आज तक मैंने जो भी जिंदगी बिताई, जैसी भी जिंदगी बिताई, बिल्कुल गलत बिताई। तब मैंने लगता था कि मैं जो भी कर रहा हूं वो सब सही है, ठीक है, और दूसरे लोग जो भी कर रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं। पर आज मैंने पता चला कि सब सही थे और मैं सबसे गलत। जो सोचा वो गलत, जो किया वो गलत। ना कभी सही किया और ना ही कभी करने की कोशिश की। इस चिट्ठी से मैं उन सब चीजों को सही तो नहीं बना सकता, लेकिन कोशिश कर सकता हूं। अब जो भी करो सही करो या सही कर सकूं, पर मेरे पास वक्त नहीं बचा। गलत जिंदगी तो बिता दी और सही जिंदगी बिताने के लिए रब ने वक्त छीन ली। क्यों मानता था मैं अपने आप को सही और दूसरों को गलत। उस दिन जब मैं घर पर था, देर सवेरे उठा तो 16 से 48, 16 चौके 64, 16 ओए पंजे। कुड़ी, अम्मा कितने गई है? अम्मा तो मंडी गई है साग सब्जी खरीदने वास्ते। अच्छा, तो तू क्या कर रही है? बाबूजी वो परीक्षा पास आ रही है ना, तो मैं पढ़ाई कर रही थी। अरे पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी? हाँ, ज्यादा पढ़ लेगी तो फिर तेरे वास्ते मुंडा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही मुश्किल कम है क्या? तू और एक मुश्किल पैदा कर रही है। नहीं बाबूजी, मैं तो वैसे। ओए चुप कर, चल जा, जा मेरे वास्ते एक चाय बना ला। और सुन, चाय में शक्कर बढ़ा के दियो। जी बाबूजी, बस 1 मिनट, मैं ये पहाड़ा खत्म कर लूं। ओए, तनु एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती। मैंने कह दिया कि पढ़ाई बंद तो नहीं बंद। बाबूजी नहीं। और तेरी जगह भी चूल्हे के पास ही है। जितनी जल्दी समझ ले उतना ही बेहतर है। पर बाबूजी मैंने अभी पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है। ओए अपने पीहों से जबान लड़ाती है। तू क्या एक चपत? तेरी अम्मा ने सर चढ़ा रखा तुझे। जा चाय बना ला। मेरे जैसे दरिंदे को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, जो मासूम बच्चों पे बिना किसी बात के हाथ उठाता। उसको जिंदगी जीने की और मोहलत क्यों दे? क्यों दे? क्या मान, अभी तक तुमने लिखना बंद नहीं किया। बोला ना तकलीफें बढ़ जाएंगी। क्यों हमें मुसीबत में डालना चाहते हो? जो तुम्हारा दिल आता है तुम वही करो। ये लो, दवा खा लो। देखो, दवा नहीं खाओगे तो मैं डॉक्टर को बोल दूंगी। चलो मुंह खोलो। मान, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? जिंदगी से अब थोड़ा प्यार होने लगा है, लेकिन जब रिश्तों की अहमियत नहीं जानता था तो जिंदगी बहुत थी, और आज जब अहमियत जान गया तो जिंदगी खत्म होते नजर आ रही है। और मिले भी क्यों? लेकिन प्रीतो, जितनी भी जिंदगी बची है उसमें मैं सिर्फ तुम लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं माफी मांगना चाहता हूँ, और हर उस दिन, हर उस त्योहार के लिए जो तुमने मनाए भी, तुम्हें उसे बर्बाद कर दिया। उसकी हर खुशियाँ छीन ली, हर खुशियाँ छीन ली।
चल। ओए, क्या जरूरत थी तुझे वहां खड़ा होकर तमाशा देखने की? घर का सामान लाने गई थी या अपने पीहो के लिए खड़ी थी? चुपचाप घर नहीं आ सकती थी? ओए, मर्दों के झगड़े के बीच क्यों गई तू? बता। ओए प्रीतो, तू औरत है, औरत। जनाने दी काम बीच ध्यान दे। आज के बाद अगर ऐसी हरकत की ना, तो काट के रास्ते बीच फेंक दूंगा। मैं तो दुकानदार ना हिसाब लेने गई ओए, थी, बकवास सामान- बंद कर। हिसाब लेने गई थी? आज तो मैं उसका हिसाब किताब बराबर कर देता। हिसाब लेने गई थी। अरे भरे बाजार में तेरी नाक कटवाने को तो नहीं। जी तू करता है तो अभी तुझे आग लगा। हिसाब लेने गई थी। हिसाब। प्रेतो, मैं इंसान नहीं दरिंदा था। तुम्हारे साथ मैंने इतना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुमने कभी मुझे पलट के एक नजर भी नफरत की नहीं दी। कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। बच्चों से मैंने बाप की जगह शैतानों सा व्यवहार किया। मैं अब थोड़ी सी भी दया, थोड़ी सी भी माफी के लायक नहीं हूं। काश ये जिंदगी मुझे फिर मिल जाती, ये लम्हे मुझे फिर मिल जाते। मैं बदल गया हूं प्रीतो। काश मुझे अपनी जिंदगी सुधारने का एक मौका मिल जाता। प्रीतो, शायद मैं बचूं नहीं। यही इसी बिस्तर पर दम तोड़ दूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी मुझे कम से कम 7 साल की सजा होगी। तुम सामने होती तो मैं तुम्हारे और अपने बच्चों के पैरों में गिर जाता। इस जानवर, शैतान दरिंदे को, जो बिल्कुल भी इंसान कहलाने लायक नहीं। हो सके तो माफ कर देना मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। वो सारे लोग जो मेरी वजह से कभी भी दुखी हुए, वो भी मुझे माफ कर देना। अभी तक तुम्हारा लिखना खत्म नहीं हुआ? क्या बात है मान, तुम आदमी हो के औरत के माफी क्यों रोता है? मैं आदमी नहीं, जानवर हूँ, जानवर। जिंदगी भर मर्द बना रहा, कभी आदमी बनने की कोशिश ही नहीं की। मेरे गुनाहों की जितनी भी सजा दी जाए वो कम है। मेरे ये आंसू उस जानवर की मौत है, उस जानवर की जिसने मेरी बीवी, मेरे बच्चों की खुशियां तबाह कर दी। और मैं हंसता रहा। रो मत मान, रो मत। गॉड पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बेभरोसा। सिस्टर, हाँ बोलो। तुसी ये चिट्ठी पोस्ट कर दोगी? तुम फिक्र मत करो, ये चिट्ठी तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। लेकिन सिस्टर, मेरे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पहुंचा दूंगी। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। और जीसस कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास हो, उसकी मदद करनी चाहिए। चलो अब एड्रेस बता दो। प्रीतो कौर, मनेर, कोटला,
लुधियाना पंजाब। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना, ठीक है? टेक केयर। प्रीता, ये मेरे कुड़े, ओ मेरा पुत्र।